हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एग्ज़ाम टेक्स्ट। और आज हम लोग कुछ मेजर बात करना चाहेंगे रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स, रिलेटेड टू एजुकेशन, क्योंकि एग्ज़ाम टेक्स्ट मतलब ही एजुकेशन है, राइट? सो बिफोर दैट मैं कुछ चीज़ों पे व्यू देना चाहता हूँ, और आपसे भी ये कमेंट सेक्शन पे भी जानना चाहूँगा कि आखिर आपका क्या मानना है। और जो लोग इंस्टाग्राम पे रील देख के भी मेरे वेबसाइट पे विजिट किए हो या फिर इस वीडियो को अभी इस टाइम पे देख रहे हो, थैंक यू सो मच। सो हम लोग चाहते हैं कि कुछ बेस्ट और बेस्ट हो सके, इसके लिए ही मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग तक जुड़े रहूँ। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, इवन तो पेरेंट्स के लिए है जिनको अभी तक पता नहीं है कि क्या चल रहा है अभी एजुकेशन में। और गवर्नमेंट के द्वारा इतनी चीज़ें अगर आ रही है, लाइक मैनी थिंग्स, इवन दो एजुकेशन बजट को भी देखते हुए शायद वो आपने मेरा रील भी देखा होगा। तो बजट एलोकेशन इस साल का 25-26 में 78,572 करोड़, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। और करीबन 5,074 करोड़ जो है वो मतलब 7% जो बढ़ा के इस बार बजट एलोकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल्स और इवन दो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी पे इस बार ये काम होने को है, और ये हो भी रहा है, लेकिन हम लोगों को कुछ पता नहीं है। हम लोग बस सोच रहे हैं एक क्रेडिट लोन मिल जाए, एजुकेशन लोन मिल जाए, बस हम लोग वहीं तक ही खुशी मना रहे हैं। सो आज का टॉपिक भी हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई बोर हो रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो हम लोग बहुत मेहनत करके इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई इस टॉपिक पे बात भी नहीं करता है, ठीक है? तो आज के डेट पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पे ABC क्या है, आज हम लोग वो जानेंगे, वो पहचानेंगे। और एग्ज़ाम टेक्स्ट के बारे में जिसको नहीं पता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और हम लोग डेली जुड़ते रहेंगे। सोचो अगर आपकी हर एक लर्निंग, फॉर एग्जांपल स्कूल के टेस्ट हो या फिर नेशनल ओलंपियाड तक, म्यूज़िक क्लास से लेके ऑनलाइन कोर्सेज तक, सब चीज़ अगर एक साथ एक जगह अगर डिजिटल स्टोर हो जाए और एक आईडी के अंदर, ये कोई आधार कार्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर हो जाए तो फिर और वो आईडी अगर पूरे करियर को आपके साथ चलता है, इवन दो बुढ़ापे तक भी, तो आपके लिए क्या मायने मतलब रखता है उस चीज़ पे। तो उस चीज़ पे हम लोग आज व्यू करेंगे। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सिस्टम की जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पता लगा लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से। और इसको कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो मेरे स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है, उस चीज़ के लिए अवेयरनेस नहीं है। सो इसीलिए इसको ABC भी आप कह सकते हो। ओके, सो आप चाहते हो कि आपका करियर स्ट्रांग हो, फ्लेक्सिबल हो, और कभी भी किसी भी जगह कंटिन्यू किया जा सके, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है? सो और हाँ, अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इन्फॉर्मेशंस अगर रेगुलरली चाहिए तो प्लीज़ एग्ज़ाम टेक्स्ट को अभी तुरंत मेरे कहने पे आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एजुकेशन में कभी कंफ्यूजन ना बन पाए। आप लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, आप लोग जो भी टर्म्स, आप जो भी करियर आप चुन रहे हो वो आपको पता होगा, लेकिन हम लोग भी हर दिन प्लान करते हैं, हर एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि उनको क्या चाहिए आज के डेट में, तो सिर्फ आंसर यही आता है, सर मुझे अभी तक पता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को आज कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख पा रहे हो कि एजुकेशन जो है एम्पावरिंग ऑल लर्नर्स, तो ये है क्या बेसिकली। हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा गैप था, ठीक है? अगर किसी ने डिग्री ड्रॉप की तो वो वापस से स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो से स्टार्ट करता था, ठीक है? 5 साल पुराना की भी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, उनको फिर से करना पड़ता है। बहुत सारी मूवीज़ में भी, बॉलीवुड मूवीज़ में भी आपने देखा होगा। तो उसके बाद अगर किसी ने डिफरेंट कॉलेज से कोई सेमेस्टर किया तो दूसरे कॉलेज में वो वैलिड नहीं होता था, ठीक है? अगर आप कोई भी ABC कॉलेज में हो और कल के डेट में DEF में पढ़ाई करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे मान्यता नहीं मिलती थी। लेकिन अभी फिर स्किल्स हो, ट्रेनिंग्स हो, ओलंपियाड, स्पोर्ट्स, इंटर्नशिप्स, इन सब का वैल्यू नहीं मिलती थी पहले। ओलंपियाड्स, KVPI, चाहे आज वो आकाश इंस्टीट्यूट की बात करें, रेजोनेंस या फिर FIITJEE, जितने भी टॉप नॉच जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, सो उनके लिए भी जैसे ओलंपियाड्स होती हैं, तो चाहे वो इनमो हो या फिर
NMHO हो या फिर मैथ्स ओलंपियाड, कोई भी NTSE, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को जो है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग को ये भी पता होनी चाहिए कि आखिर इतना कुछ क्यों आ रहा है, ठीक है। हम लोग इतना कुछ अगर नहीं पता था तो हम लोग क्यों इस चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, सो पर अब समय बदल गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एक नया एरा का शुरू किया है, जिसका सबसे पावरफुल टूल है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सिंपल वर्ड्स में हम लोग समझते हैं इसको क्या है। ये एक डिजिटल लॉकर जैसा ही है जो हम लोग पहले भी देखते थे, लेकिन जैसे आपका एडुकेशन का आधार कार्ड है, आप जितने भी मार्क्स, सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप, ओलंपियाड एक्सेट्रा, हर चीज़ का अब क्रेडिट स्कोर मिलना चालू हो जा रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, जैसे अगर आप BBA करते हैं फॉर 3 years, यू विल गेट 80 क्रेडिट पॉइंट्स। आप अपने, मेरे ख्याल से आपने एडमिशन भी ले चुका है बहुत जगह, बहुत कॉलेजेस में, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि वेदर दे आर इनटू इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नॉट। अगर नहीं है देन आप मेरे से बात कर सकते हो। हाँ, मैं फ्री में बात नहीं करूँगा, ठीक है। आप वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट में जाके ही आप बुक कीजिए, स्लॉट बुक कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, फाइन। सो आपको मिलता है एक यूनिक ABCD ID मिलता है, ABC ID मिलता है, जैसे आपका एजुकेशन का आधार कार्ड हुआ। सो अबे, और वन मोर थिंग, अगर BBA अगर आप जैसे 3 साल के लिए 80 पॉइंट्स के लिए है, वो आप रिसर्च में भी जा सकते हो। BBA आप 4 साल के लिए भी कर सकते हो, दैट इज़ फॉर 120 क्रेडिट पॉइंट्स, ठीक है। इस चीज़ पे अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। सो आपके क्रेडिट्स कभी वेस्ट नहीं होते हैं ABC ID कार्ड में। और आप ब्रेक लो, जॉब करो या कंट्री चेंज करो, जहाँ भी जाओ आप, ये आपके साथ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो चलो एक कहानी से समझते हैं। आरती के एक स्मॉल टाउन की लड़की है आरती। अब उसने BCom जो है फर्स्ट ईयर के बाद, उसके घर के फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई और उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक टेलरिंग का कोर्स ज्वाइन किया और कमाई शुरू की। पर उसका सपना था MBA करने का। 5 साल बाद जब फैमिली स्टेबल हुई, उसने वापस एडमिशन लेना चाहा, पर पुराने कॉलेज ने कहा वापस जीरो से स्टार्ट करो। बट अगर उसने उस समय पे ABC ID अगर होती, तो उसका BCom के क्रेडिट्स, टेलरिंग का क्रेडिट और उसका वर्क एक्सपीरियंस सब चीज़ रिकॉर्ड होता और MBA में डायरेक्ट अप्लाई कर सकती थी। आई बात समझ में? बस यही चीज़ है, आपका हर एक चीज़ डेटाबेस को तैयारी किया जा रहा है, ताकि कल के डेट में ऐसा ना हो कि BTech है तो BCA की कोई क्रेडिट नहीं है। एकदम है, चाहे वो BA भी क्यों ना हो, लेकिन हर चीज़ का फ्लेक्सिबिलिटी है, हर चीज़ का एफर्ट्स काउंट होता है। पहले सिर्फ एफर्ट्स काउंट नहीं होती थी, सिर्फ सोचते थे कि एक्सपीरियंस क्या है बंदे का, ठीक है ना। उसी तरीके से ABC का फीचर्स भी है। ABC ID सिर्फ एक ID नहीं है, ये आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी है। जैसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम भी मैंने पहले भी इसके पहले वीडियो पे भी बात किया था। सो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे है, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। आप जैसे ही इस चीज़ पे जाएंगे, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे आधार कार्ड से KYC, डिजी लॉकर, उसके बाद जनरेट आधार ID। आप जैसे ही इसको ID एनरोल करते हैं, तब आप जाते हैं उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड, आपको दिख रही होगी, राइट। सो दिस इज आधार ID, ठीक है। ये ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक, आपको दिख ही रहा होगा, परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, वन नेशन वन स्टूडेंट ID। इसी चीज़ के लिए मैं बात कर रहा था आपको कि हम लोग को इसका वेबसाइट उतना अच्छा नहीं है, पर जो मैं समझाना चाह रहा था दैट इज लाइक दिस, बिग गैप होना, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक ID कार्ड बनेगा, तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा। कॉलेज बदलने पर भी आपका लर्निंग जो है वो सेफ रहेगी। को करिकुलर रिकग्नाइज, स्पोर्ट्स, ओलंपियाड, इंटर्नशिप, सारा चीज़ आप देख सकते हो। आपको लिंक्डइन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसको लिंक्डइन के बारे में नहीं पता है वो कमेंट सेक्शन पे लिंक्डइन लिख दो, ठीक है। दूसरा चीज़ है डिजिटल स्टोरेज। अगर आपका मार्कशीट कहीं खो जाता है, फिर आपको पहले FI लिखना पड़ता था, करेक्ट, होप यू रिमेंबर। तो वो सब की
किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अब आपको बस ये अपार आईडी के साथ ही सब चीज़ मिल जाएगा। वोकेशनल लो या फिर इक्वल सारा चीज़ का इक्वली इम्पोर्टेंस है। अब बीटेक और डिफरेंशिएट विद बीए अब वो चीज़ रहा नहीं है, ठीक है? सो विजुअल डैशबोर्ड आपको सारा चीज़ इसमें मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूज़ केसेस में लाइक स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल के लिए। सो फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ओलंपियाड्स, आर्ट्स, म्यूजिक एंड अर्ली स्किल्स विल नाउ बी अ पार्ट ऑफ लर्निंग रिकॉर्ड। ठीक है, हम लोग एक्टिविटीज़ में भी रखते थे कुछ ना कुछ, सिंगिंग, तबला, हर चीज़ का रिकॉर्ड रहेगा। पेरेंट्स कैन ऑल्सो लाइक ट्रैक देयर चिल्ड्रन एकेडमिक प्रोग्रेस डिजिटली। फॉर कॉलेज के लिए भी, जो लोग कॉलेज में गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। स्टडी ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंटर्नशिप, सब क्रेडिट मिलता है, ठीक है। अब वो क्या मिलता है वो आप अपने कॉलेज में बात कर सकते हो। और वर्किंग प्रोफेशनल्स मिड करियर अपस्किल कर रहे हो या फिर रिकॉर्ड दैट इन एबीसी, want to resume your UG or PG degree later, no problem, credits are already set, ठीक है। टीचर्स, अब बात करते हैं टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस को कैसे हेल्प करता है। सो एबीसी सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, टीचर्स और कॉलेज के लिए भी एक गेम चेंजर है। टीचर कैन प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस कैन इजीली वेरीफाई स्टूडेंट्स क्रेडिट हिस्ट्री, डिग्री इशू करने में भी फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अपना आईडी जो है कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। आपका बेनिफिट्स के लिए जब मैं बात कर रहा था, सो दीज आर द बेनिफिट्स, उसी चीज़ पे ही मैं भी बात कर रहा हूँ कि बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेगी, ठीक है। तो सारा चीज़ आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। सो एजुकेशन सिस्टम फ्यूचर रेडी के लिए क्या है, मतलब अगर मैं उस चीज़ पे जाऊँ तो मैं इसको क्यों ही लूँ, ठीक है ना, और नहीं लेने से भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि दोस्तों, अब एबीसी सिर्फ भारत में ही नहीं, ग्लोबली भी इंडियन लर्नर्स के लिए एक रिकग्निशन सिस्टम बन चुकी है। कल को अगर आप अब्रॉड भी स्टडी करने के लिए जाते हो तो एबीसी आईडी एक स्टैंडर्ड क्रेडिट रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि आज के डेट में लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को तो अपना चुके हैं, लेकिन ग्लोबली स्टैंडर्ड्स अभी तक दिमाग में नहीं आया है। सो इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा सिस्टम हो जहां इंडिया के स्टूडेंट्स दुनिया भर में इजीली रिकॉग्नाइज कर रहे हो और सब कुछ डिजिटली लिंक्ड हो, किसको नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस इज़ आवर लाइक यूट्यूब चैनल, और मेरे ख्याल से आप देखे होंगे। सो मेरा ये मानना है कि अगर आप मुझ तक कुछ इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाना चाहते हो या फिर नहीं पहुंचा पा रहे हो, आप ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस भी नहीं हुई है, सो मेरा मानना है कि आपको कुछ भी अगर चाहिए होगा, आप तो सबसे पहले मैं वेबसाइट भी दिखाऊंगा, बट स्टिल लाइक मैं बहुत मेहनत से वीडियोस ये आप लोग के लिए तैयार करता हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आए कि क्या चल रहा है, ठीक है। सो एक फ्यूचर जो है कन्फ्यूजन था, वो भी मैंने एक वीडियो बनाया। सबसे टॉप मोस्ट जो है ये गुरुजी क्रेडिट स्टूडेंट जो चल रहा है अभी, सो इसमें भी बहुत ढेर सारा प्यार मिला है आप लोग का। और देन सीवीटी प्रोग्राम्स के ऊपर हम लोग 12 बोर्ड कंप्लीट के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखिए मैं करियर काउंसलिंग सारा चीज़ हम लोग बेस्ट आपका सारथी प्रोग्राम जो है उस चीज़ पे भी मैंने हर चीज़ों पे मैंने बात किया है। सो मेरा भी ये मानना है कि अगर आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे तक पहुंचना चाहते हैं, पर सभी स्टूडेंट को मैं कॉल नहीं कर सकता हूँ आज के डेट में। तो आप जितना हो सके आप इस वीडियो को देखिए और समझ में आए तो आप बताइए कि क्या हम लोग हेल्प कर सकते हैं आपको। नेक्स्ट है मेरा वेबसाइट, दिस इज़ एग्ज़ाम टेक्स्ट वेबसाइट है, और यहाँ पे और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि www.examtext के ऊपर कि हमारे यहाँ पे जितने भी एडवांस्ड काउंसलर्स हैं, आपको हर चीज़ का गाइडेंस आपको मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर हर चीज़ का एक प्रोसेस है, ठीक है। और हम लोग फ्री में भी कर रहे हैं, लेकिन अप टू द मार्क वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए फ्री काउंसलिंग के लिए मैं 15 मिनट्स इट्स मोर देन इनफ। साइकोमेट्रिक टेस्ट है, न्यूमरोलॉजी है, हम लोग हर चीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं। पर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप लोग जागरूक नहीं हो रहे हो, मेरे वीडियो देख के जागरूक तो हो रहे हो, लेकिन अवेयरनेस की कमी हम सब में है। लेकिन चाहे वो रूरल हो या फिर अर्बन एरियाज़ हो, हम लोग को और थोड़ा सा एक दूसरे को हेल्प करने की ज़रूरत अभी बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग जिस जगह से आ रहे हैं और कोरोना के बाद से हम लोग डिजिटल एरा में घुस तो गए हैं, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है अपने पास।
मेरे ख्याल से ओवरफ्लो हो चुकी है अब इन्फॉर्मेशन, बट जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अगर आपको कोई टी शर्ट चाहिए येलो कलर का तो आपके मन मुताबिक नहीं मिल रहा है। बस कहने का मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे। सो इसीलिए मैं यहाँ पे पर्सनलाइज करियर काउंसलिंग स्टार्टर पैक के लिए भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट, सारा चीज़ें यहाँ पे टॉप 10 करियर पाथवे, डिटेल करियर रिपोर्ट्स, स्ट्रीम वाइज, उसके बाद एक्सेसिबल करियर काउंसलिंग, सारा चीज़ें मैं सब चीज़ करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्रोसेस में आइए। वी हैव साइकोमेट्रिक टेस्ट, टॉप 10 करियर पाथवेज, डिटेल्ड करियर रिपोर्ट्स, सारा चीज़ हम लोग दे सकते हैं, पर द थिंग इज़ दैट यू हैव टू कम इनटू द प्रोसेस। आप यहाँ पे आके आप सीट को ब्लॉक कर सकते हो, लाइक यहाँ पे दिख रहा है इट्स जुलाई, टुडे जुलाई 10th। सो यहाँ पे आप 23rd को आप ब्लॉक करके आप फिर आगे आप बढ़ सकते हो, ठीक है। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे आफ्टरनून 3 बजे 4 बजे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ट्रस्ट में यहाँ पे बुक कर दीजिएगा। सो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और हर चीज़ डेटा ड्रिवन है। ऐसा नहीं कि मुझे आज मन किया तो मैं आज कुछ पूछ लेता हूँ। फॉर दैट ऑल्सो वी आर चार्जिंग समथिंग, एंड 249 2999 आई डोंट थिंक लाइक इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। हम लोग इतना तो बहुत कुछ हम लोग कपड़ा भी पहनते हैं, खाना खा रहे हैं, ये आपके डे टू डे लाइफ में नहीं आती है, बट दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट और सब डेटा ड्रिवन में ही है। आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू ही हम लोग आगे लेके जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट, एंड वही मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग अब इस डिजिटल वर्ल्ड में आ तो गए हैं, पर हम लोग को समझना होगा कि क्या बेस्ट है अपने लाइफ में। सो उसी तरीके से जो चैलेंजेस हैं और क्या सुधार होनी चाहिए, तो हाँ, ये ABC पावरफुल है, ठीक है, लेकिन बहुत चैलेंजेस भी हैं, जैसे अवेयरनेस बहुत ही कम है। सभी कॉलेजेस इंटीग्रेटेड नहीं हुए हैं, जैसे 66,000 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं सब मिला के, उसमें से सिर्फ 15,000 14,000 ही हुआ है। सो आप समझ सकते हो, जब तक इंटीग्रेटेड नहीं होगा, और वो लिस्ट मेरे पास भी है, मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, जैसे मैंने बताया, इट वोंट बी अ फ्री करियर काउंसलिंग। सो रूरल स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल एक्सेस टफ है, वो मैं समझता हूँ, चाहे वो झारखंड, कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह, बिहार, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं। महाराष्ट्र इज़ वेरी पॉपुलर, ठीक है, बहुत अच्छा है, even though they are very much eager to understand and they wanted to know about the informations that क्या चल रहा है अभी, ठीक है। So thank you महाराष्ट्र, आप हर दिन देखते हो हम लोग का वीडियो and you are also liking our channel, so thank you so much। सिस्टम एरर्स एंड मैनुअल अपडेट में टाइम लगता है, सो इसीलिए ज़रूरी है कि हम सब मिलके इसको समझें और करें और प्रमोट करें, मेरे वीडियो को भी प्रमोट करें, ठीक है। सो फाइनल थॉट, इमोशनली क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, बट स्टिल जो जीवन भर सीखते हैं वही सच में ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। तो सीखना मेरे लिए भी ज़रूरी है आप तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए। और आप स्कूल में हो या जॉब में, आर्ट सीख रहे हो या मशीन रिपेयर, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ABC उस हर एक को एफर्ट करता है, रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सो आज ही अपने ABC का ID बनाओ, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रिकॉर्ड अपलोड करना शुरू करें, ठीक है। बिना रिकॉर्ड्स अगर अपलोड नहीं करेंगे तो आपको भी पता है कि आपका मार्कशीट कहाँ है, ठीक है ना। सो टीचर्स, प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ एनकरेज टू द स्टूडेंट्स एंड उनको एक लीडरशिप क्वालिटी बनाइएगा प्लीज़। सिर्फ सिलेबसेस कंप्लीट करने से नहीं चलेगा आज के डेट में। सो अगर आपको लगता है कि एजुकेशन को समझना कन्फ्यूजन हो गया है, तो आपके लिए मैं हमेशा रहूँगा एग्ज़ाम टेक्स्ट। सो एग्ज़ाम टेक्स्ट एक प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कोर्स, करियर, न्यूमरोलॉजी और पर्सनल गाइडेंस के थ्रू प्रॉपर डायरेक्शन देता है, वो भी सिंपल भाषा में, ठीक है। यहाँ पे कुछ हैवॉक सिचुएशन क्रिएट नहीं करता हूँ, जो है वो है। That's why I told you that these are the data driven things, ठीक है। तो मैं हमेशा से रहूँगा। So please subscribe our channel and जो लोग सब्सक्राइब किए हुए, थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड योर कमेंट्स। और जाते जाते बस ये कहूँगा, आप अपना ख्याल रखो और जितना हो सके कोशिश कीजिए कि इन्फॉर्मेशन सब तक जाए, ठीक है। और मैं तो जस्ट अभी शुरू किया हूँ और आप लोग के साथ बने रहूँगा, बट स्टिल ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।